वहाँ पे पता नहीं इनके पास इतना फंड आता है मेरे अकॉर्डिंग, और इनके जो कैमराज हैं उनकी क्वालिटी ऐसी है कि एक गाड़ी का नंबर प्लेट कैप्चर नहीं कर पाते हैं। पता नहीं इतना पैसा जाता। सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनके ही संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उस संस्थान की जो लड़कियां हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। असली मैं बताऊँ तो मेरे साथ खुद इंसिडेंट हो चुका है, और मैं 8 बजे रात को, मेरे साथ जो हुआ था वो 8 बजे रात को हुआ था। आपके साथ हुआ था क्या? डिसेबल स्टूडेंट के साथ भी मोलेस्टेशन हुआ 6 महीने पहले, उसके 4 महीने पहले कॉमर्स फैकल्टी के साथ हुआ। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नाकामी इस चीज़ से छुपा देगा कि सबके लिए क्लोज कैंपस बना देंगे तो ये तो यूनिवर्सिटी बचेगी नहीं, ये कॉलेज बन जाएगा। तरीका है ये तो बीएचयू प्रशासन के ऊपर एक दाग हुआ। आप बीएचयू प्रशासन इस पे अपना जो तरीका है काम करने का वही सही नहीं कर रही है। आप दीवार बनाने से सोच एक्टिव है, बस लोग आपस में ही मजे ले रहे हैं बैठ के। अब लड़के छात्र धरना दे रहे हैं तो ऊपर कोई सुनने वाला भी नहीं है, और लोग सुन भी रहे हैं तो काम इतना धीरे कर रहे हैं कि जिसका कोई वही मतलब ही नहीं निकल रहा है। क्लासेस भी हैं वो भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। बीएचयू प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इंडिया का एक जाना माना संस्था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मौजूद है, और जिसका एशिया में कुल यूनिवर्सिटी में 600 कुछ रैंक आता है, और पूरे भारत में बात करें तो 6ठे नंबर पे आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पर आए दिन कुछ ना कुछ क्लासेस से रिलेटेड, सुरक्षा व्यवस्था से रिलेटेड जो शिकायतें वो आती रहती हैं। हालांकि ताज़ा मामला ये है कि बुधवार की रात को आईआईटी की एक छात्रा के साथ गन पॉइंट पर सारेआम छेड़खानी होता है, उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं और वीडियो बनाए जाते हैं। उसके साथ उसका जो मेल फ्रेंड था वो भी मौजूद था, उसको भी बंदूक के दम पे डराया धमकाया जाता है और वीडियो बनाया जाता है। 4 लड़के हैं जो बुलेट से आते हैं और वीडियो बना के और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है। अभी तक आरोपियों को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया है। लंका थाना के जो थाना प्रभारी हैं उनको लाइन हाजिर जरूर कर दिया गया है भारी दबाव के बाद। और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना कैंपस में हुई है और इसको मीडिया कवरेज भी बहुत कम मिल रहा है। इस वक्त हम बीएचयू कैंपस में ही मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कैंपस के ही हॉस्टल के हैं, जो कि 3rd ईयर 4th ईयर के हैं, कुछ 1st ईयर के हैं, वो सारे जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि आप बनारस, एक तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का ये मामला है, दूसरा मामला ये उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ये दावा करती है कि यहाँ पे अपराधी जो हैं वो थर-थर काँप रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन 48 घंटा से ऊपर हो रहा है, अभी तक अपराधी जो है पुलिस के चंगुल से बाहर हैं। जबकि ऐसे मामले पर सारेआम इनकाउंटर कर देना चाहिए। ये मैं कहता हूँ, मेरा पर्सनल ये मामला है कि अगर किसी जो सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनके ही संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और देश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उस संस्थान की जो लड़कियां हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बीएचयू लड़कों के साथ भी लूट जैसे जो मामले हैं वो सामने आते हैं। आप देखेंगे स्नैचिंग हो जाता है, किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है, किसी का पर्स छीन लिया जाता है। रात को कैंपस में सीधे साधे जो लड़के हैं, नए लड़के आते हैं, वो डरते हैं कैंपस में चलने के लिए। तो इसका जिम्मेदार कौन है भाई? इतनी बड़ी पुलिस है लंका थाना पे और इतना बड़ा बीएचयू का प्रैक्टिकल बोर्ड है, करोड़ों अरबों रुपए का बीएचयू का बजट है। बताया जा रहा है कि जो घटना हुआ उससे महज 100 मीटर की दूरी पे प्रोक्टोरियल बोर्ड, उस जो आईआईटी का अलग से प्रैक्टिकल बोर्ड है उसके 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन घटना इतना हो गया, उसके बाद वो लोग फरार हो गए और कैंपस में ढोंग पीटते हैं लोग। इतने लाख का सीसीटीवी लगवा दिए हैं और 3 दिन हो गए, आज अपराधी को नहीं पकड़ पाए हैं, गिरफ्त में नहीं है। कितने शर्म की बात है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि अगर महिलाओं या बच्चियों के साथ छेड़खानी होगा, अगर इस चौराहे पे आप दुपट्टा खींचेंगे, अगले चौराहे पे ढेर कर दिया जाएगा। इतना बड़ा स्टेटमेंट, उसके बावजूद क्या कहेंगे? सर, ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी लापरवाही, जैसा कि इन दोनों लोग ने बताया। मतलब मैं ये मानता हूँ, चलिए क्लोज कैंपस से आप आईआईटी का कहते हैं लड़कियों का बचा सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए। लेकिन और सब फैकल्टीज़ का क्या? यहाँ पे फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट के साथ भी मोलेस्टेशन हुआ 6 महीने पहले, उसके 4 महीने पहले कॉमर्स फैकल्टी के साथ हुआ। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नाकामी इस चीज़ से छुपा देगा कि सबके लिए क्लोज कैंपस बना देंगे तो ये तो यूनिवर्सिटी बचेगी नहीं, ये कॉलेज बन जाएगा। तरीका है। देखिए, अगर लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है या फिर छेड़खानी हो रही है तो उसको घर में कैद करके आप सुरक्षित नहीं करेंगे। बलात्कार जो करता है आप उसको कैद करिए, ना कि। और अभी तक जो आरोपी हैं वो गिरफ्त से बाहर है, क्या कहेंगे?
ये तो बीएचयू प्रशासन के ऊपर एक दाग हुआ। आप बीएचयू प्रशासन इस पे अपना जो तरीका है काम करने का वही सही नहीं कर रही है। आप दीवार बनाने से सोच रहे हैं कि आरोपी पकड़ा जाएगा, तो ऐसा संभव तो है नहीं। आरोपी आया आपके पास, प्रॉक्टर हैं, प्रॉक्टर क्या कर रहे थे? पेट्रोलिंग टीम आपकी क्या कर रही थी उस वक्त? आपने पेट्रोलिंग टीम लगाई रखी, आपकी पेट्रोलिंग टीम वहाँ नहीं दिखी। सीसीटीवी कैमरा खराब है। सीसीटीवी कैमरे खराब हैं तो मतलब चल ही नहीं रहे हैं वो। आप क्या कर रहे हैं? आप अभी डॉक्टर के साथ भी एक हादसा हुआ था, वो भी हाईलाइट हुआ। उसके बाद आप बाहर के प्रशासन को भी अंदर बुला लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप फेल हो जा रहे हैं बार बार। तो ये तो प्रशासन की गलती है ना। प्रशासन अपना मुंह छुपाने के लिए विभाजन कर रहा है। बड़े बड़े ढोंग नहीं पिटने चाहिए ना कि अपराधी जो हैं योगी राज में कांप रहे हैं। पीएम का संसदीय क्षेत्र है ये। आप बोलते हैं कि अगर एक चौराहे पे दुपट्टा खींचेगा, अगले चौराहे पे हम ढेर कर देंगे। उसके बावजूद बताइए भैया क्या कहेंगे? क्या कहा जा सकता है? अब ऐसा माहौल ही हो गया है बीएचयू का, ना प्रशासन एक्टिव है ना बाहर की प्रशासन एक्टिव है। बस लोग आपस में ही मज़े ले रहे हैं बैठ के। अब लड़के छात्र धरना दे रहे हैं तो ऊपर कोई सुनने वाला भी नहीं है, और लोग सुन भी रहे हैं तो काम इतना धीरे कर रहे हैं कि जिसका कोई वही मतलब ही नहीं निकल रहा है। हेलो मैम, क्या नाम है? हेलो, ऋतु, आप कौन सी फैकल्टी में? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। अच्छा, ये बीएचयू में जो इतना बड़ा अभी ये हुआ है, घटना हुआ है, अभी तक जो अपराधी हैं वो पुलिस प्रशासन के चंगुल से बाहर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस लापरवाही पर? यहाँ पे पता नहीं इनके पास इतना फंड आता है मेरे अकॉर्डिंग, और इनके जो कैमराज हैं उनकी क्वालिटी ऐसी है कि एक गाड़ी का नंबर प्लेट कैप्चर नहीं कर पाते हैं। पता नहीं इतना पैसा जाता कहाँ है। फिर अभी एक्शन लिया जा रहा है तो सेपरेट कैंपस की बात आ गई है। सेपरेट कैंपस से गर्ल्स की सेफ्टी कहाँ से रिलेटेड है? ये अपना आईआईटी का एजेंडा था, वो उन्होंने पूरा कर लिया। बाकी बीएचयू की लड़कियाँ कहाँ जाएंगी? आप लोग यहाँ हॉस्टल में ही रहती हैं? हाँ, हॉस्टल में रहते हैं। रात में मतलब आप लोग कब तक खुद को सुरक्षित फील करती हैं? पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे साथ खुद इंसिडेंट हो चुका है, और मैं 8 बजे रात को, मेरे साथ जो हुआ था वो 8 बजे रात को हुआ था। आपके साथ हुआ था? क्या हुआ था? मतलब मैं कुछ बाहरी लोग थे जो मैं याद करती हूँ तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना। आपने बताया नहीं किसी से, प्रशासन या? उस टाइम पे एक तो हो जाता है, हमारे माँ बाप का डर रहता है हमें, लेकिन मैं गई थी प्रॉक्टर ऑफिस। वहाँ पे हमने बोला था कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर वो एक्शन लिए। मतलब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिलवाया हमें, बट बस एक फॉर्मेलिटी किया गया। हाँ, आप सीसीटीवी। सुन रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि भारत में 6ठे नंबर पे आता है विश्वविद्यालय में, और वहाँ पे गार्जियन अपने बच्चों को भेज के ये महसूस करते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं वो काफ़ी सुरक्षित हैं। और उस प्रांगण में अगर ऐसे हम बात करें तो हर दूसरी ऐसी लड़कियां होंगी जिनके मन में होगा कि वो कभी ना कभी अनसेफ ज़रूर फील की होंगी। फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर आप जेएनयू से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल सकता है? मुझे नहीं पता दिल्ली कितना सेफ़ है, मैं वहाँ कंपेयर तो नहीं। दिल्ली नहीं, कैंपस का बात हो रहा है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अब कितना सेफ़ है, वहाँ का भी सेफ़ है कि नहीं है हमें नहीं पता, पर यहाँ की जहाँ तक बात करें, हर बार जब कुछ होता है तो हम पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, हम पे और रिस्ट्रिक्शंस, हमारा टाइम लिमिट कम कर दिया। ये जो इस तरह के मामले आते हैं छेड़खानी के या कुछ भी, तो इसमें जो डिपार्टमेंट होता है सिर्फ वही डिपार्टमेंट के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं या पूरे यूनिवर्सिटी के लोग मिलकर करते हैं? अभी अगर आईआईटी बीएचयू में हुआ था तो सारे बीएचयू के स्टूडेंट्स भी हज़ारों की वहाँ पे लोग गए थे। लेकिन अगर हमारा कुछ होता है तो आईआईटी बीएचयू नहीं आता है, बात ऐसी है। और यहाँ पे कुछ भी होता है तो आर्ट्स फैकल्टी पे फेंक दिया जाता है। ये लोग दीवार बाउंड्री की जो मांग कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ बाउंड्री के अंदर इनको सारे सुविधाएं मिल जाएंगे, इनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? वही बात है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लड़कियां फिर भी अनसेफ होगी, और वो क्या नहीं आएंगे सेपरेशन के बाद? लंका जाना होगा तो इधर से नहीं आएंगे, नहीं गुजरेंगे। रात में यहाँ पे कभी पुलिस पेट्रोलिंग करते हुए दिखती है? हाँ, पेट्रोलिंग होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो कुछ नहीं करते, वो करते हैं, बट जितना कर रहे हैं वो एनफ नहीं है। अच्छा, क्या